अयोध्यापति महाराज दशरथ के दरबार में एक हलचल सी मच गई थी। सूर्य की किरणें धीरे धीरे क्षितिज में समाते हुए राजा के दरबार की दीवारों पर सुनहरी छटा बिखेर रही थी। दरबार में गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण और दरबारीगण यथोचित आसन पर बैठे हुए थे। महाराज दशरथ के मन में गहरी चिंताएं थीं। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, जीवन तो क्षणभंगुर है और मैं अपने पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह देखना चाहता हूँ। कृपया इनके लिए योग्य कन्याओं की खोज करें। जैसे ही उनकी बात समाप्त हुई, दरवाजे पर द्वारपाल ने ऋषि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। राजा स्वयं उठकर गए और ऋषि को दरबार के अंदर आदरपूर्वक ले आए। विश्वामित्र के चरणों की धूल से राजा ने अपने दरबार को धन्य मानते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हूँ। लेकिन विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं विशेष प्रयोजन से आया हूँ। यदि आप मुझे वांछित वस्तु देने का वचन दें तो मैं अपनी मांग आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। राजा ने कहा, आप निसंकोच अपनी मांग रखें। विश्वामित्र ने कहा, मैं अपने आश्रम में यज्ञ कर रहा हूँ। मारीच और सुबाहु नामक 2 राक्षस बार बार आकर यज्ञ को बाधित कर देते हैं। इसलिए मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आया हूँ, ताकि वो मेरे साथ जाकर राक्षसों से यज्ञ की रक्षा कर सके। राजा दशरथ इस प्रस्ताव से गहरे विषाद में डूब गए। राम अभी बालक है। उन्होंने कहा, राक्षसों का सामना करना उसके लिए संभव नहीं होगा। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राजन, आप चिंता न करें, राम इस कार्य के योग्य है। राजा ने अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन विश्वामित्र के दृढ़ वचनों ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। दरबारी और मंत्री भयभीत हो गए जब राजा ने अपने पुत्र के प्रति मोह को दरकिनार नहीं किया। गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, आप पुत्र मोह में रघुकुल की मर्यादा को कलंकित मत कीजिए। राम को मेरे साथ भेजने से उनका कल्याण होगा। गुरु के वचनों से प्रेरित होकर राजा ने राम को बुलाया। राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के साथ चलने के लिए अपनी अनुमति मांगी। अयोध्या वासियों ने देखा कि दोनों भाई धनुष और तरकस के साथ चल रहे हैं, मानो वे ब्रह्मा जी के पीछे अश्विनी कुमार हों। वे पवित्र सरयू नदी के तट पर पहुंचे। विश्वामित्र ने कहा, अब तुम लोग स्नान कर लो, फिर मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा। उन्होंने राम और लक्ष्मण को असाधारण विद्याओं की दीक्षा दी। जैसे ही उन्होंने ये विद्याएं प्राप्त की, उनके चेहरे पर अद्भुत कांति आ गई। उन्होंने गुरु की सेवा की और 3 शैयाओं पर विश्राम किया। ये केवल शुरुआत थी। उनके साहस और साहसिकता का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था।